नमस्ते दोस्तों। क्या आप जानते हैं कुछ लोग डॉक्टर की सलाह के बिना एक छोटी सी गोली, एक छोटी सी एंटीबायोटिक खा लेते हैं। उसके फ़ायदे से ज़्यादा आपको उससे ज़्यादा नुकसान हो सकता है। क्या आप उस एंटीबायोटिक का पूरा सच जानते हैं? नहीं जानते होंगे, आई एम श्योर। तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे कि वो एंटीबायोटिक कौन सी है, उसका क्या इस्तेमाल है, किन किन चीज़ों में, इन्फेक्शंस में हम उसको यूज़ करते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और उसको हमें कैसे लेना चाहिए। तो जी हाँ, आज हम जिस एंटीबायोटिक, एक बहुत कॉमन, एक सामान्य सी एंटीबायोटिक है जो हमें हर इन्फेक्शन में डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता ही करता है, जिसमें ये अमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लेवोनेट के कॉम्बिनेशन में ये एक एंटीबायोटिक आती है। ये बहुत कॉमन सी, एक नॉर्मल सी एंटीबायोटिक है। ये काफ़ी सारे नामों से मार्केट में अवेलेबल होती है। अभी जो मेरे पास है ये ऑगस्टोमैक्स 625 है। ये अमोक्सिक्लेव 625 से भी आती है और अमोक्सी क्लेवोनेट 625 में भी आती है। ये जो डिफरेंट जो मैन्युफैक्चर करती हैं इसको, मेडिसिन को, ये अपने हिसाब से मार्केट में भरमार है इस एंटीबायोटिक की। ये डिफरेंट नेम से आपको मार्केट में मिल जाएगी। अब एक तो इसके बारे में मैं आपको एक छोटी सी चीज़ ये भी बताना चाहूँगी। जो अमोक्सिसिलिन है, ये एक सिर्फ अमोक्सिसिलिन में भी आती है, एक सिंगल सॉल्ट में भी आती है और ये कॉम्बिनेशन में भी आती है पोटेशियम क्लेवोनेट के साथ। जो इसका कॉम्बिनेशन वाला फॉर्म है, अमोक्सिसिलिन प्लस पोटेशियम क्लेवोनेट जो है, ये इसकी एफिशिएंसी को, इफ़ेक्टिवनेस को सिंगल सॉल्ट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। ये आपके इन्फेक्शन को बहुत ज़्यादा जल्दी से ठीक करती है। बट अगर इसको डॉक्टर की सलाह के बिना लिया जाए तो ये आपकी बीमारी को ठीक करना तो दूर, उसको और ज़्यादा आपके शरीर को नुकसान और हानिकारक भी हो सकती है। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि ये जो कॉम्बिनेशन वाली ड्रग है अमोक्सिक्लेव 625, जो ये काम कैसे करती है। एक्चुअली देखो, इसमें दो तरीके के सॉल्ट है। अमोक्सिसिलिन है। अमोक्सिसिलिन क्या करता है, जो बैक्टीरिया आपकी बॉडी में गया होता है, उसकी जो बाहर वाली जो परत होती है, जो सेल वॉल होती है, उसको ब्रेक कर देता है, जिससे जो आपका बैक्टीरिया है वो मर जाता है, उसकी फर्दर ग्रोथ नहीं हो पाती है। अब इसमें दूसरा सॉल्ट भी प्रेजेंट होता है जिसको हम पोटेशियम क्लेवोनेट कहते हैं। पोटेशियम क्लेवोनेट क्या करता है, ये जो बैक्टीरिया जो एंजाइम बनाता है, उस एंजाइम को रोक देता है, जिसकी वजह से जो एमोक्सिसिलिन का जो इफेक्ट है वो इन्फेक्शन के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। ये इस तरीके से दोनों सॉल्ट काम करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि आपका जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो कंट्रोल में आ जाता है और आपके जो सिम्टम्स हैं वो कंट्रोल में आते हैं और आप जल्दी जल्दी रिकवर करने लग जाते हैं। अब ये जो मेडिसिन है अमोक्सिक्लेव 625, ये कितनी डोजेज में मार्केट में अवेलेबल है। एक तो ये 375 mg में प्रेजेंट होती है, एक ये 625 में अवेलेबल होती है और एक ये 1 ग्राम, जिसको 1000 mg बोलते हैं, उस इन डोजेज फॉर्म्स में ये मार्केट में अवेलेबल होती है। इसको किस किस इन्फेक्शंस में डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। किसी भी तरीके का आपकी बॉडी में इन्फेक्शन है, चाहे वो आपकी आंखों का इन्फेक्शन हो, चाहे आपको साइनस का कोई इन्फेक्शन हो, आपके कानों में कोई इन्फेक्शन हो, आपके थ्रोट में कोई इन्फेक्शन हो, आपको यूरिन इन्फेक्शन हो, किडनी का कोई इन्फेक्शन हो, मतलब आपकी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन है, तो यूजुअली डॉक्टर्स इसी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं क्योंकि ये इफ़ेक्टिव रहती है और इजीली अवेलेबल रहती है। ये जिस एंटीबायोटिक की हम बात कर रहे हैं, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। कोई ज़्यादा मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं इसके। जैसे आपको उल्टी की शिकायत हो सकती है, आपको पेट में दर्द या जलन की शिकायत हो सकती है। जैसे कि मुझे, जब मैं ये टैबलेट लेती हूँ तो मुझे ये ज़्यादातर सूट नहीं करती है, तो मेरे पेट में दर्द होता है। आपको दस्त लग सकते हैं, आपको और भी एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो सकता है। तो ये कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो आपको इस टैबलेट से हो सकते हैं। हाँ, एक आपको स्किन रैशेस की भी प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, अब किन लोगों को इस एंटीबायोटिक को लेने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए, प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो इसको बहुत ही सावधानी और डॉक्टर की सलाह के बाद ही लें। जैसे जो लोग पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के एलर्जिक रहते हैं, एक तो वो इस टैबलेट को लेने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। दूसरा, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं या ब्रेस्ट फीडिंग लेडीज़ होती हैं, वो इस टैबलेट को सावधानी से लें।
जिनको किडनी की प्रॉब्लम है या जिनको लिवर की प्रॉब्लम है, वो भी सारे पेशेंट्स इस एंटीबायोटिक को लेने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। विदाउट एनी कंसल्टिंग योर डॉक्टर यू कैन नॉट टेक दिस मेडिसिन। ये एंटीबायोटिक लेने से पहले आपको किन महत्वपूर्ण बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। एक तो पहला ये है कि बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के बिना आपको ये मेडिसिन नहीं लेनी है। दूसरा, आधा अधूरा कोर्स नहीं करना है, आपको इस कोर्स को पूरा कंप्लीट करना है। अगर आप इस कोर्स को आधा रखते हैं या कभी टैबलेट ले ली बीच में छोड़ दी, तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी में इस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगी और आपको इफ़ेक्ट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है। और इसमें एक चीज़ का और आपको ख़ास ध्यान देना है कि अगर आपकी डोज़ मिस हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि आप डबल डोज ले लेंगे, नहीं, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकती है। तो मैं आशा करती हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस एंटीबायोटिक के बारे में बताई है, इसका आप ध्यान रखेंगे। जो जानकारी मैंने आपको दी है कि कैसे लेनी है, क्या किन बातों का ध्यान रखना है, इसका काम क्या होता है, क्या इफ़ेक्ट होता है, आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे। और ऐसी ही और भी बहुत सारी मेडिकल से या आपकी कोई भी प्रॉब्लम, मेडिसिन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप चाहते हैं कि मैं और भी बहुत सारी वीडियोस और ड्रग्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको किस ड्रग के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।